सोचिए, आप हर दिन वही फैसले ले रहे हैं जो कोई और चाहता है। आपको लगता है यह आपकी मर्जी है, लेकिन हकीकत में आप एक गेम का हिस्सा हैं जिसके रूल्स आपने नहीं बनाए। कोई आपकी भावनाओं से खेल रहा है, आपके डर को भुना रहा है और आपके दिमाग की चाबी उनके हाथों में है। यह है डार्क साइकोलॉजी, एक ऐसा मनोवैज्ञानिक हथियार जिसका इस्तेमाल दुनिया के सबसे चालाक लोग करते हैं, बिना कोई निशान छोड़े। मैनिपुलेशन, गैस लाइटिंग, माइंड कंट्रोल, ये सब सिर्फ फिल्मों की चीजें नहीं हैं। ये सब हमारे आसपास हर दिन हो रहा है। कभी सोचा क्यों आप ना नहीं कह पाते? क्यों आपको हमेशा गिल्ट फील कराया जाता है? या क्यों आपको लगता है कि आप ही गलत हैं, जब असल में कोई और खेल खेल रहा है? आज हम आपको दिखाने वाले हैं डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स मैनिपुलेशन किताब की वह सारी ट्रिक्स जिनसे लोग दूसरों के दिमाग पर राज करते हैं, और कैसे आप बन सकते हैं उनके जाल से आजाद। अगर आप खुद को बचाना चाहते हैं या खुद इस साइकोलॉजिकल गेम में मास्टर बनना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। एक एक सेकंड में छुपे हैं वह राज जो आपकी सोच, रिश्तों और फैसलों को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। डर, गिल्ट, लालच, शर्म, यह 4 इमोशंस अगर किसी के काबू में आ जाए तो वह आपके दिमाग से कुछ भी करवा सकता है। और यह है डार्क साइकोलॉजी की पहली सीख। चैप्टर 1 में एमी ब्राउन हमें बताती हैं कि डार्क साइकोलॉजी कोई जादू नहीं है, बल्कि यह इंसानी दिमाग की सबसे गहरी परतों का इस्तेमाल है, जहां इंसान खुद नहीं जानता कि वह क्यों सोच रहा है और क्या करने जा रहा है। यहां सवाल यह नहीं है कि क्या आप मैनिपुलेट हो रहे हैं, बल्कि असली सवाल है आपको अब तक कितनी बार मैनिपुलेट किया जा चुका है और आपको पता भी नहीं चला। अब सवाल उठता है, आखिर डार्क साइकोलॉजी काम कैसे करती है? इसका पहला नियम है टारगेट द इमोशंस। लॉजिकल दिमाग से लड़ना मुश्किल है, लेकिन जब इंसान इमोशनल हो जाता है तो वह अपनी लॉजिक खो देता है, और यहीं से शुरू होता है मैनिपुलेशन का असली खेल। एमी ब्राउन बताती है, हर मैनिपुलेटर सबसे पहले आपको इमोशनल बनाता है, या तो डराकर या प्यार में फंसाकर या फिर गिल्ट दिलाकर। और जब आप भावनाओं में बहते हैं तब वह आपको वही करने के लिए मजबूर करते हैं जो वह चाहते हैं। रीना एक बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड हर बार उसके फैसलों को सवालों में डालता। तुम यह कर पाओगी, तुम्हारा माइंडसेट सही नहीं है, तुम पहले भी फेल हो चुकी हो। धीरे धीरे रीना अपनी ही काबिलियत पर शक करने लगी। उसने अपने सपने छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि वह मैनिपुलेट हो चुकी थी। बिना जाने डार्क साइकोलॉजी की यह शुरुआत डरावनी है, पर सच्चाई यही है जो लोग इसे समझ लेते हैं वह या तो मास्टर बन जाते हैं या फिर खुद को मैनिपुलेशन से बचा लेते हैं। और यही है चैप्टर 1 का सबसे बड़ा सबक। इमोशंस को पहचानो, काबू करो, वरना कोई और करेगा। हर भीड़ में एक ऐसा इंसान होता है जो सबको मुस्कुराते हुए देखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोच रहा होता है। इस कमरे में सबसे कमजोर दिमाग किसका है? चैप्टर 2 में एमी ब्राउन बताती हैं कि हर मैनिपुलेशन के पीछे एक मास्टरमाइंड होता है, एक ऐसा इंसान जो आपको नहीं डराता बल्कि आपके डर को ही इस्तेमाल करता है। और यही होता है द मास्टर मैनिपुलेटर। कैसे पहचाने मास्टर मैनिपुलेटर को? यह लोग आपके आसपास ही होते हैं, शायद आपका बॉस, कोई करीबी दोस्त, आपका पार्टनर या फिर आप खुद। लेकिन यह लोग अपने चेहरे पर एक नकली मास्क पहने होते हैं जो दिखते हैं बहुत अच्छे, लेकिन असल में चालाक, ठंडे और शातिर होते हैं। एमी ब्राउन 5 क्वालिटीज बताती हैं हर मास्टर मैनिपुलेटर में। 1 चार्म का जादू। यह लोग बहुत अच्छे बोलने वाले होते हैं, हर किसी को स्पेशल फील कराते हैं ताकि लोग उन पर भरोसा करें। 2 0 एम्पैथी। दूसरों के दर्द से इन्हें फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ यह सोचते हैं इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है। 3 कंट्रोल फ्रीक्स। हर चीज उनके हिसाब से होनी चाहिए, चाहे रिश्ते हों, दोस्ती या काम, सब कुछ इनके कंट्रोल में रहना चाहिए। 4 गैस लाइटिंग एक्सपर्ट्स। यह आपको खुद पर शक करने पर मजबूर कर देते हैं। आप ही सोचने लगते हैं शायद गलती मेरी है। 5 ब्लेम शिफ्टर्स। हर गलती, हर प्रॉब्लम ये दूसरों पर डाल देते हैं और खुद हमेशा सही बनते हैं। अमित एक ऑफिस में काम करता था और उसका मैनेजर हमेशा उसकी तारीफ करता। यू आर द बेस्ट इन द टीम, तुम्हारे बिना ऑफिस अधूरा है। लेकिन जब अमित ने छुट्टी मांगी तो मैनेजर ने कहा, मैं तुमसे डिसअपॉइंटेड हूं, मुझे लगा तुम लॉयल हो, और बस अमित छुट्टी लेना छोड़ देता है। सोचिए, तारीफ भी एक हथियार बन गई। एमी ब्राउन कहती हैं,
मास्टर मैनिपुलेटर्स का सबसे खतरनाक हथियार है ट्रस्ट। वह पहले भरोसा जीतते हैं, फिर उसी भरोसे को आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। चैप्टर 2 हमें सिखाता है हर मुस्कुराता चेहरा मासूम नहीं होता। कभी कभी सबसे मीठी बातों के पीछे सबसे कड़वा इरादा छिपा होता है। अगर आप मास्टर मैनिपुलेटर्स को पहचानना सीख गए तो आप जाल में फंसने से बच सकते हैं। किसी को कंट्रोल करने के लिए ताकत की नहीं, एक चालाक दिमाग की जरूरत होती है, और यह दिमाग जिन टूल्स का इस्तेमाल करता है उन्हें कहते हैं मैनिपुलेशन टेक्निक्स। टेक्निक 1 गैस लाइटिंग। तुम ही गलत हो। गेम मान लीजिए आपने साफ साफ कुछ देखा या सुना, लेकिन सामने वाला कहे ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। धीरे धीरे आप खुद पर शक करने लगते हैं। यही है गैस लाइटिंग। ये टेक्निक आपके रियलिटी के सेंस को तोड़ देती है। एमी ब्राउन बताती हैं, गैस लाइटर आपको इतना कंफ्यूज कर देता है कि आप अपने ही दिमाग को दुश्मन समझने लगते हैं। टेक्निक 2 लव बॉम्बिंग। प्यार के जाल में कैद। शुरुआत में ढेर सारा प्यार, तारीफ, गिफ्ट्स। आप सोचते हैं यह इंसान तो फरिश्ता है, पर जैसे ही आप इमोशनली अटैच हो जाते हैं वह सारी पॉजिटिव एनर्जी गायब हो जाती है। अब आप वह करने लगते हैं जो वह चाहता है ताकि वह फिर से पहले जैसा बन जाए। यही है लव बॉम्बिंग। मैनिपुलेटर्स आपको उम्मीद की आदत लगा देते हैं, फिर उसी उम्मीद से कंट्रोल करते हैं। टेक्निक 3 गिल्ट ट्रिपिंग। तुमने मेरा दिल दुखाया। मास्टर मैनिपुलेटर्स आपको गिल्ट फील कराकर आपके फैसलों को बदलते हैं। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ऐसा क्यों किया तुमने, मेरी उम्मीद तोड़ दी। ऐसे डायलॉग सुनकर आप खुद को दोषी मानने लगते हैं, भले ही आपने कुछ गलत ना किया हो। एमी कहती हैं, यह टेक्निक आपके इमोशनल सिस्टम को हथियार बना देती है, आपके ही खिलाफ। टेक्निक 4 साइलेंट ट्रीटमेंट। चुप्पी का जहर। कभी किसी ने आपसे बात करना बंद कर दिया, बिना कारण, बिना जवाब। आप बेचैन हो गए, मैंने क्या किया, सब ठीक तो है। यह चुप्पी भी एक हथियार है जिससे सामने वाला आपको अपनी तरफ झुकाता है। एमी इसे कहती हैं इमोशनल ब्लैकआउट। एक ऐसी चुप्पी जो शोर से ज्यादा दर्द देती है। टेक्निक 5 ट्रायंगुलेशन। तीसरे को बीच में लाना। मैनिपुलेटर्स अक्सर किसी तीसरे इंसान का नाम लाते हैं। वह तुमसे बेहतर समझता है, मेरे एक्स ने तो कभी ऐसा नहीं किया। इससे आप खुद को कमजोर और कमतर महसूस करने लगते हैं। यह कंपैरिजन आपको उनके कंट्रोल में लाता है। एमी इस टेक्निक को कहती हैं डिवाइड एंड डोमिनेट। चैप्टर 3 हमें सिखाता है मैनिपुलेशन कभी जोर से नहीं होता, यह धीमा जहर है जो आपको अंदर से खोखला कर देता है। लेकिन अगर आप इन टेक्निक्स को पहचानना सीख लें तो आप मैनिपुलेट नहीं होंगे, आप मास्टर बनेंगे। अब तक हमने जाना कि मैनिपुलेशन कैसे होता है, कौन करता है और कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, क्या आप इन माइंड गेम्स से खुद को बचा सकते हैं? एमी ब्राउन कहती हैं, हां, अगर आप जागरूक हैं तो कोई भी आपको शिकार नहीं बना सकता। टेक्निक 1 इमोशनल अवेयरनेस। अपनी भावनाओं के रक्षक बनो। मैनिपुलेटर्स का पहला वॉर आपके इमोशंस पर होता है, इसलिए सबसे पहला बचाव है सेल्फ अवेयरनेस। जब आप किसी बात से बहुत ज्यादा गिल्ट, शर्म या डर महसूस करें तो तुरंत रुकिए और सोचिए, क्या यह भावना सच में मेरी है या कोई मुझे यह फील करवा रहा है? एमी कहती हैं, इमोशंस को ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। टेक्निक 2 बाउंड्री सेट करना सीखो। हर इंसान की एक इमोशनल और मेंटल बाउंड्री होती है। मैनिपुलेटर्स इसे तोड़ते हैं और आपको उनके हिसाब से चलाते हैं। एमी कहती हैं, नो कहना सीखो, और अगर कोई बार बार आपके नो को इग्नोर करता है तो समझ जाओ वह आपका भला नहीं सोच रहा। टेक्निक 3 पैटर्न्स ऑब्जर्व करो, बातें नहीं व्यवहार। देखो, मैनिपुलेटर्स बार बार वही गेम खेलते हैं, बस तरीका थोड़ा बदल देते हैं। एमी कहती हैं, उनकी बातों पर मत जाओ, उनके बर्ताव के पैटर्न को देखो। क्या वह हर बार गिल्ट दिलाते हैं, हर बात में कंपैरिजन लाते हैं? अगर हां तो वह आपको कंट्रोल कर रहे हैं। टेक्निक 4 डोंट एक्सप्लेन टू मच। सफाई देना बंद करो। मैनिपुलेटर्स को सफाई नहीं चाहिए, उन्हें कंट्रोल चाहिए। एमी सलाह देती है, ओवर एक्सप्लेनिंग मत करो, क्योंकि जितना आप एक्सप्लेन करते हैं उतना ही वह आपकी कमजोरी पहचानते हैं। सीधा और सिंपल जवाब दो, जैसे आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस बस। टेक्निक 5 सपोर्ट सिस्टम बनाओ। अकेले मत लड़ो। मैनिपुलेटर्स आपको अलग थलग करने की कोशिश करते हैं ताकि आप सिर्फ उनकी बात मानो। एमी कहती हैं, अपने दोस्तों, परिवार या थेरेपिस्ट से बात करो,
जब आप अपनी सिचुएशन शेयर करते हैं तो दूसरा नजरिया आपको सच्चाई दिखा सकता है। याद रखो, सपोर्ट ही सबसे बड़ा बचाव है। चैप्टर 4 हमें सिखाता है, आपके दिमाग की चाबी किसी और के हाथ में हो, यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन उसे वापस लेना आपकी जिम्मेदारी है। मैनिपुलेशन से बचना मुश्किल हो सकता है, पर नामुमकिन नहीं। अवेयरनेस, बाउंड्रीज और सेल्फ रिस्पेक्ट यही है आपके असली हथियार, और अगर आपने इन्हें थाम लिया तो कोई भी आपको इमोशनल पपेट नहीं बना पाएगा। चैप्टर 5, हाउ टू एथिकली इन्फ्लुएंस अदर्स। बिना मैनिपुलेशन के लोगों को पॉजिटिव तरीके से कैसे प्रभावित करें। असली ताकत किसी को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि उसे इंस्पायर करने में होती है। एमी ब्राउन कहती हैं, मैनिपुलेशन इज अबाउट कंट्रोल बट एथिकल इन्फ्लुएंस इज अबाउट कनेक्शन, और यही है चैप्टर 5 का सार। लोगों के दिल जीतो, दिमाग नहीं छीनो। एथिकल इन्फ्लुएंस क्या है? एथिकल इन्फ्लुएंस यानी आप किसी को इस तरह प्रभावित करें कि सामने वाला खुद बेहतर फैसले ले सके, बिना गिल्ट, डर या प्रेशर के। यह पॉजिटिव साइकोलॉजी पर आधारित होती है, ना कि डार्क टैक्टिक्स पर। टेक्निक 1, जेन्युइन लिसनिंग। सुनना सिर्फ कानों से नहीं, दिल से। मैनिपुलेटर सिर्फ बोलते हैं, इन्फ्लुएंसर्स पहले सुनते हैं। एमी कहती हैं, जब आप किसी को अटेंटिवली सुनते हैं तो आप उनके भरोसे के हकदार बनते हैं, और जहां भरोसा होता है वहां प्रभाव अपने आप आता है। टेक्निक 2, एम्पावर डोंट कंट्रोल मैनिपुलेटर्स। कहते हैं तुम्हें यह करना चाहिए, इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं तुम क्या करना चाहते हो। एमी बताती हैं, लोगों को फैसले लेने में मदद करो, ना कि उनके लिए फैसले लो। ऐसे में लोग खुद ब खुद आपसे जुड़ जाते हैं। टेक्निक 3, ट्रांसपेरेंसी। जो हो साफ कहो। एथिकल इन्फ्लुएंस का एक सबसे बड़ा नियम है, ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेट करो। आपका मकसद, आपकी इच्छा, सब कुछ साफ होनी चाहिए, कोई हिडन एजेंडा नहीं। एमी कहती हैं, जो इन्फ्लुएंसर अपनी मंशा छुपाता है वह मैनिपुलेटर की लाइन पर खड़ा है। टेक्निक श्योर, यूज स्टोरीज नॉट थ्रेट्स। मैनिपुलेटर्स डर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स कहानियों का एमी बताती हैं। एक पावरफुल स्टोरी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है, और फिर वह खुद इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं। यह तरीका लॉन्ग टर्म चेंज लाता है। टेक्निक 5, रिस्पेक्ट, ऑटोनॉमी। सामने वाले की आजादी का सम्मान मैनिपुलेशन छीनता है, इन्फ्लुएंस वापस लौट आता है। एमी कहती हैं, अगर आप वाकई पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं तो सामने वाले की चॉइस का सम्मान करें। उसके सोचने और ना मानने का हक भी उतना ही जरूरी है। कभी कभी ना भी सुनना पड़ेगा, और एथिकल इन्फ्लुएंसर उसे भी खुले दिल से स्वीकार करता है। चैप्टर 5 हमें सिखाता है, अगर आप लोगों को पॉजिटिव तरीके से प्रभावित करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद इन्फ्लुएंस्ड बनिए, वैल्यूज से, इंटीग्रिटी से और रिस्पेक्ट से। क्योंकि इन्फ्लुएंस जब दिल से आता है तो वह डर नहीं, भरोसा पैदा करता है। और यही फर्क है एक मैनिपुलेटर और एक लीडर में। बी अ लीडर, नॉट अ मैनिपुलेटर। अब आप वह नहीं हैं जो वीडियो की शुरुआत में थे। अब आप जान चुके हैं कि दिमाग से खेलना कैसे होता है, कैसे मासूम इंसानों को गैसलाइट किया जाता है, प्यार के नाम पर फंसाया जाता है, और कैसे कुछ लोग आपकी सोच, फैसले, यहां तक कि आपकी पहचान तक कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन अब आपके पास वह हथियार हैं जो किसी तलवार से ज्यादा धारदार हैं। अवेयरनेस, बाउंड्रीज और सेल्फ रिस्पेक्ट। आप अब जान चुके हैं कब चुप रहना समझदारी है और कब ना कहना जरूरी। अब आप जान चुके हैं कि किसी को अपने दिमाग की चाबी देना प्यार नहीं, एक धीमा जहर है। और सबसे बड़ी बात, अब आप यह भी जानते हैं कि दूसरों को बिना तोड़े, बिना कंट्रोल किए भी प्रभावशाली बना जा सकता है। तो अगली बार जब कोई आपके इमोशन से खेलने की कोशिश करे, मुस्कुराइए, क्योंकि अब आप जान चुके हैं पूरा गेम अब आप शिकार नहीं, शिकारी की सोच पढ़ सकते हैं।